हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का सेकंड वीडियो है। अगला प्रश्न है, पदबंध के कितने प्रकार हैं? पदबंध के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध शब्द कौन कौन से हैं? आपका एग्जाम्पल है पन्ना, अन्य, जगह, समान, परंतु, ठंडा, घंटा। ऐसे शब्द अशुद्ध शब्द होता है। अ, उ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह को चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे आँख, जांच, पाँच, आंगन, दायां, बायां आदि। परंतु अन्य कुछ मात्राओं के साथ अनुनासिक के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे मैंने, नहीं, खींचना आदि। ये सब शब्द अशुद्ध शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, साप्ताहिक। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नक्षत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विपथग्गा। अगला फैक्ट है, आग का पर्यायवाची शब्द अनल, पावक, कृषाणु। आग के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अग्नि, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, हुतासन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला आदि। ये सब पर्यायवाची शब्द के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यातना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पावक। घर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पावक। सदन, शाला, निकेतन ये सब घर का पर्यायवाची शब्द है। और कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? पावक। पावक घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गृह का कुछ पर्यायवाची शब्द का उदाहरण है, जैसे घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम। ये सब गृह का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 प्रकार के। विशेषण का कितना प्रकार होता है? 4। अगला प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा
यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता का मतलब हो गया यहाँ गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा, ये सब अगर बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर कहने का मतलब है उसका रंग बता रहा है, वो देखने में कैसा लगती है तो सुंदर लगती है। कुरूप, उसका गुण बता रहा है कि वो कुरूप है। लंबा, उसका गुण बता रहा है कि वो लंबा है। नाटा, अच्छा। बुरा, हल्का। भारी, चतुर, मूर्ख। लाल, पीला। कुछ, थोड़ा। दो, चार, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला, ये सब क्या है, विशेषण का उदाहरण है। अगला फैक्ट है कि हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं। कितना भेद होता है, 4 भेद होता है। विशेषण का कितना भेद होता है, 4। कौन कौन, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होता है, 6 प्रकार के। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अगला फैक्ट है कि जिन शब्दों को संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम के स्थान पर लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों को संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम के स्थान पर लिखा जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। शब्दों के कितने भेद हैं, 4। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। कितना भेद है, 4। पहला कौन हो गया, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। कितने भेद हैं, 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्दों के 4 भेद हैं। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। रचना के दृष्टि से, रचना के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। रचना के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, 3। अगला फैक्ट है, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 3। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। कितना भेद है, 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रववाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं, 5। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रववाचक, पांचवा समूहवाचक। अगला फैक्ट है, किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं, यानी विकारी का और अविकारी का दोनों को मिलाकर कितना भेद होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 8। विकारी का कितना भेद होता है, 4। अविकारी शब्द का कितना भेद होता है, 4। तो टोटल कितना भेद हो गया, 8। पूछेगा प्रश्न कि विकारी शब्द का कितना भेद है, 4। अविकारी का कितना भेद है,
4, और दोनों का मिलाकर पूछेगा तो कितना भेद हो जाएगा? 8। अगला फैक्ट है कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द का कितना भेद है? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है। अगला फैक्ट है अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी का कितना भेद है? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलीन। अगला प्रश्न है यथा समय में कौन सा समास है? यथा समय में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बहुव्रीहि। यथा समय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। प्रत्येक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विगु समास। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवयित्री। अगला प्रश्न है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्या। अगला प्रश्न है पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। हेलो फ्रेंड, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रतिदिन सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टोटल आपका 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।